कोई कहता है कि घर बना बनाया ले लो, तुम्हारी खज्जल खराबी बच जाएगी। आपकी फ्रंट एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपके घर के स्ट्रक्चर की मजबूती और पायदारी को यकीनी बनाता है, जिससे आपके स्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता, तो उस ज़मीन के ऊपर भी बिल्डिंग का लोड बढ़ जाएगा, उस ज़मीन के बैठने के भी चांसेस हो जाते हैं। वो बंदा होता है जो आपके शौक को, पैसे को, एनर्जी को, वक़्त को चार चांद भी लगा सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो आप उस बंदे को पकड़ लेके भाई इधर आओ और हमारा मसला हल करवाओ। वो बहुत थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा होता है, वारंटी क्लेम होगी, आप एक ज़हनी खौफ से भी बच जाएंगे। वो तमाम उन्होंने प्रोडक्ट में से निकालने हैं जो आपको बेचनी है। यार अब्दुल्ला भाई, अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ, इसमें कैसी कंफ्यूजन? अरे भाई, जिससे भी बात करो वो अपना ही मशवरा देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई कहता है कि घर बना बनाया ले लो, तुम्हारी खज्जल खराबी बच जाएगी। कोई कहता है कि नहीं, खुद घर बनाओ और अपने पैसे बचाओ। कोई कहता है ठेकेदार को दे दो और इजी हो जाओ। यार मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूं कि ये किस तरह से होगा। लो जी, अभी आपको और तमाम देखने वालों का मसला हल कर देते हैं। अबे जल्दी बोल। कंस्ट्रक्शन शुरू करते हुए सबसे पहले इन 5 चीज़ों का ख्याल रखें। पहले नंबर पे आपका आ जाता है आर्किटेक्ट। हमेशा अपने प्लॉट का, ज़मीन का, लैंड का नक्शा एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से बनवाएं। आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि आपके लोकेशन को, प्लॉट को देखते हुए कौन सा मैप आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आपकी फ्रंट एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, किचन का साइज़ कैसा होना चाहिए, किचन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ वो आपको बताएगा कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका बेडरूम कहाँ पे होगा, बेडरूम के अंदर विंडो किस तरह पे होगी और किस तरह से आपकी कबर्ड डिज़ाइन की जाएगी, वॉशरूम के साइज़ किस तरह से होंगे। अगर आप खुद साइंस मारेंगे, एक अपने पेपर के ऊपर एक नक्शा ड्रा कर लेंगे और ठेकेदार को या मिस्त्री को कह देंगे ये बना दो, तो जब वो घर बन जाएगा फिर आप अपना सर पकड़ के बैठे होंगे और पछता रहे होंगे कि यार ये जगह तो हैवी वेस्ट हो गई, ये सीढ़ियाँ इधर ना होती तो इधर हो जाती। इसलिए अपने टाइम को भी बचाइए और अपने पैसे को भी बचाएं। एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करें जो आपको एक अच्छा फ्लोर प्लान बना के दे, आपको 3D एलिवेशन बना के दे, जिससे आपको पता चल जाए कि यार ये मेरा घर बन के ऐसा होगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर वो किस तरह से हमें फायदा देगा? स्ट्रक्चर इंजीनियर वो बंदा होता है जो आपके घर के स्ट्रक्चर की मजबूती और पायदारी को यकीनी बनाता है। कौन सा कॉलम कहाँ होना चाहिए, कितने कॉलम होना चाहिए, कितने किस कॉलम पे कितना लोड होना चाहिए, कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, बीम कहाँ कहाँ पे आएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर की पायदारी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप ये सोचें कि आप ज़्यादा सरिया इस्तेमाल कर लेंगे, ज़्यादा सीमेंट डाल लेंगे जिससे आपके स्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिथ है जो हर किसी के ज़हन में होता है कि हम अगर सरिया ज़्यादा डालेंगे, सीमेंट ज़्यादा डालेंगे तो स्ट्रक्चर मजबूत होगा। देखिए, आप इस बात को समझें, जितना ज़्यादा आप इसमें सीमेंट डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप सरिया डालेंगे, स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। आपका स्ट्रक्चर ज़रा सा भी अर्थक्वेक या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगा और वो क्रैक हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप इतना ज़्यादा सरिया और ज़रूरत से ज़्यादा सीमेंट, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, बेतुके कॉलम बना देंगे, तो उस ज़मीन के ऊपर भी बिल्डिंग का लोड बढ़ जाएगा, उस ज़मीन के बैठने के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपने घर का स्ट्रक्चर को प्लान करवाएं। वो आपको सेविंग भी करके देगा, वो आपको बताएगा कि कितना सरिया कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होना है, बीम का साइज़ क्या होगा, कॉलम का साइज़ क्या होगा। इससे आपके घर के स्ट्रक्चर की मजबूती और पायदारी यकीनी हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है BOQ। BOQ, ये BOQ क्या चीज़ है? हाँ जी, BOQ है बिल ऑफ क्वांटिटी। ये किस तरह काम करता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो आपको अगले जुम्मे शाम को 8 बजे इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फ्राइडे शाम 8 बजे मैं तो BOQ पे आने वाली डिटेल वीडियो जरूर देखूंगा और अपने उन तमाम दोस्तों को भी दिखाऊंगा जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं। भाई, तीसरी और अहम चीज आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम आम जुबान में ठेकेदार भी कहते हैं। ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर एक वो बंदा होता है जो आपके शौक को, पैसे को, एनर्जी को, वक़्त को चार चांद भी लगा सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए किसी भी ठेकेदार को हायर करने से पहले उसका रेफरेंस देखें। जिसने उससे को काम करवाया है उस बंदे से उसका रेफरेंस ले, ताकि कल को अगर ठेकेदार आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके लिए,
तो आप उस बंदे को पकड़ लें कि भाई इधर आओ और हमारा मसला हल करवाओ। दूसरे नंबर पे जो ठेकेदार आपको ये कहता है कि मैंने बहुत से काम किए हैं, उसके पास जो उसने डिलीवर कर किए प्रोजेक्ट है उनको जरूर विजिट कीजिए और कोशिश करें कि अगर मुमकिन हो सके तो उन मालकान से मिल लें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बंदा कैसा है, ये अपनी कमिटमेंट को ऑन करता है या नहीं करता, इसकी लेबर कैसी है, इसका काम कैसा है। कल को आप किसी भी तरह की खवारी से, जलालत से बच जाएंगे। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज परचेजिंग। आपने अपने घर की फिनिशिंग के लिए परचेजिंग तो करनी है। बड़े बड़े शोरूम से स्टोर्स पे जाने की बजाय सर्च करें कि आपके इलाके में उन तमाम चीज़ों की होलसेल मार्केट कहाँ पे है। उस होलसेल मार्केट से आपको दो फायदे होंगे। पहले नंबर पे आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी और दूसरे नंबर पे सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो बहुत थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा होता है। अगर आप बड़े बड़े शोरूम्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको वो बहुत कम डिस्काउंट ऑफर करेंगे। उसका रीज़न है कि उनके शोरूम के अखराजात हैं, उनके बिलिंग के अखराजात हैं, उनके स्टाफ के अखराजात हैं, वो तमाम उन्होंने प्रोडक्ट में से निकालने हैं जो आपको बेचनी है। इसलिए कोशिश करें कि होलसेल मार्केट में से जाके चीज़ खरीदें। और अगर आपका कोई ऐसा रेफरेंस साथ हो तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी और उसकी वैल्यू भी आपको अच्छी मिल जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपने जो घर बनाया है, ज़ाहिर है आपने उसमें रहना भी है, चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जब चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो वो ख़राब भी होंगी। उन हैसल से बचने के लिए आपने हमेशा खरीदारी अच्छी चीज़ों की करनी है। अपने चंद हज़ारों को ना बचाएं, क्योंकि कल को आप खज्जल हो जाएंगे। अगर आप अच्छी चीज़ खरीदेंगे, उस कंपनी की चीज़ खरीदें जो आपको वारंटी ऑफर कर रही हो। आपके माइंड में एक तसल्ली होगी, आप रिलैक्स होगे कि अगर मेरी ये चीज़ खराब हुई तो मैं इसको खोलूंगा, उतारूंगा और जाके कंपनी को कहूंगा कि भाई ये चीज़ खराब हुई है, मेरी वारंटी क्लेम करें। वारंटी क्लेम होगी, आप एक ज़हनी खौफ से भी बच जाएंगे, हैसल से भी बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा और आपके जो आपने उस मौके पे चंद हज़ार एक्स्ट्रा दिए थे उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। इस तरह आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, आपने तो मेरी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दी। अब मैं बआसानी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो देखने से इंफॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों को दिखाएं जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे।